बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं करमान आरिफ हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस लेक्चर नंबर 2 में हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड को स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 1 को यानी कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देखिए। बाद में आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप वक्त पर पाए। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू डू फैक्टर विद एग्जांपल को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन को स्टडी करेंगे और आखिर में हम प्रोसीजर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। So all those value for variable for which the given quadratic equation is true is called solution of the quadratic equation. सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल का ओहो तमाम वैल्यू कि जिसके लिए ओहो इक्वेशन ट्रू हो जाए यानी सेटिस्फाई हो जाए। यानी ट्रू और सेटिस्फाई का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो उन तमाम वैल्यू को हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सोल्यूशन होते हैं। तो जब अब ओहो 2 वैल्यू फाइंड करेंगे करेंगे कि ओहो हमारे पास आ जाए और ओहो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम कहेंगे कि ये 2 वैल्यू जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम x का ओहो वैल्यू फाइंड करेंगे कि जब मैं x की जगह पर इस इक्वेशन में ओहो पुट करूंगा और ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो हम उन वैल्यू को कहेंगे कि ये 0.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, सोल्यूशन है। तो जब मैं सबसे पहले जब मैं x की जगह पर -4 पुट करता हूँ, जब मैं x की जगह पर -4 पुट करता हूँ तो क्या आ जाता है। तो इधर मैं x की जगह पर -4 पुट करता हूँ तो आई विल गेट -4 होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। तो जब -2 टाइम मल्टीप्लाइड होता है उससे प्लस आ जाता है। और 4 स्क्वायर का मतलब है कि 4 अपने साथ 2 टाइम मल्टीप्लाइड होगा यानी 4 क्रॉस 4। तो 4 क्रॉस 4 से 16 आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 2 से मल्टीप्लाइड होगा, इसका मतलब है कि 4 अपने आपके साथ 2 टाइम मल्टीप्लाइड होगा। तो इससे 16 + 16 आ जाएगा और इधर -16 अपनी जगह पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो +15 और -15 एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो लिहाजा इससे 0 आ गया और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 0 है यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की बराबर हुआ। अब हम तो x इज इक्वल टू -4 हमारे पास x² -16 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन को हम रूट b कहते हैं। तो x इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब हम x की जगह पर 4 पुट करते हैं, सॉरी +4 पुट करते हैं। तो जब हम +4 पुट करते हैं तो इससे आ जाएगा 4 स्क्वायर -16
इज इक्वल टू 0। सो 4 स्क्वायर का मतलब है कि 4 अपने साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई को, इससे 16 आ जाएगा, माइनस 16 अपनी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो प्लस 16 और माइनस 16 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर हुआ और राइट हैंड साइड का। तो हमारे पास इस इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन आई। एक हमारे पास क्या आई, तो हमारे पास सॉल्यूशन सीट इधर क्या आ गया, एक हमारे पास -4 आ गया और एक हमारे पास +4 आ गया। अब ये दो हमारे पास इस तरह वैल्यू है कि जब हम इनको x की जगह पर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी ट्रू होता है। ट्रू होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि -4 और +4 जो है हम ये इस इक्वेशन का सलूशन है। ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्टकट बताए हैं, इसके हम आगे मुख्तलिफ मेथड को स्टडी करेंगे कि हम किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन या रूट को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फैक्टर। ए स्क्वायर फैक्टर ऑफ बी एफ ए डिवाइड बी कम्प्लीटली। हम कहेंगे कि ए जो है ये बी का फैक्टर है अगर ए ने बी को कम्प्लीटली डिवाइड किया। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब ये है कि ए जब हमने बी को ए पर डिवाइड कर दिया तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम उसको कहेंगे कि ए जो है ये फिर बी का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारे पास 2, इसी तरह 4 और 6, ये हमारे पास n 12, इसी तरह 3 भी है। ये सब हमारे पास 12 का क्या है, 12 का फैक्टर्स है, क्योंकि जब हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाता है 6 2 12, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 2 हमारे पास 6 का फैक्टर है। इसी तरह हर 1 भी हमारे पास फैक्टर होता है, इस तरह 3 भी हमारे पास फैक्टर है, क्योंकि जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास 4 3 12, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी 3 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसी तरह 6 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 12 इटसेल्फ 12 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये 1 4 2 6 3 और 12 ये 12 का फैक्टर है। अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ आते हैं कि फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है। The process in which algebraic expression is written as a product of factor then it is called factorization। वो प्रोसेस जिसमें हम एक algebraic expression उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो उस अमल को हम कहेंगे कि ये एक फैक्टराइजेशन अमल है। पर मैं सिंपल से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 है, हमारे पास एक नंबर है, तो इस 12 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 क्रॉस 3। अब हमने इस 12 को 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा, यानी 4 भी 12 का फैक्टर है, इसी तरह 3 भी 12 का फैक्टर है, तो इस अमल को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इस तरह हम 12 इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 हम 6 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं।
तो हमने 6 को फिर 12 को फिर 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा, तो इस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह 12 हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 12। तो ये तमाम 3 जो है ये हमारे पास 12 का क्या है, फैक्टराइजेशन है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स की फैक्टर है, और हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसकी फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा, तो उस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो हम जब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की फैक्टर है, और हमने एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को उनकी फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा, तो इस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल को स्टडी करेंगे कि हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपके साथ जो भी इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास ए है, इस ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं ए को मल्टीप्लाई करूँगा सी से, तो ये बन जाएगा ए सी। अब हम ए सी का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी ए सी का फैक्टराइजेशन करेंगे और वो फैक्टर पिकअप करेंगे कि इसकी एडिशन से बी आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से ए सी का प्रोडक्ट आ जाए। तो इस को हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको एक एग्जांपल की ज़रिए से आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को लिखेंगे, इसके बाद सिंस गिवन दैट लिखेंगे। सिंस गिवन दैट के बाद हमारे पास जो भी ओरिजिनल इक्वेशन है हम उसको लिखेंगे। इधर एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद क्या करेंगे, ये 1 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सो आई विल गेट 4। अब हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे और उनकी ओह फैक्टर पिकअप करेंगे कि इसकी एडिशन से +5 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 4 आ जाए। तो 4 का फैक्टराइजेशन मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ये मैं 2 क्रॉस 2 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह 4 में 1 क्रॉस 4 भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं इनमें से कौन से फैक्टर को चूज़ करूँ, ये चूज़ करो और ये चूज़ करो, ये बताएगा हमें कि इसकी एडिशन से क्या आ जाता है। तो सबसे पहले हम जब 2 + 2 और 2 को जब हम ऐड करते हैं, +2 और +2 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे +4
बन जाता है। इधर हमारे पास क्या ज़रूरी है कि हमारे पास क्या आ जाए, +5 आ जाए, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। इसी तरह अब इस दूसरे का बारी है, तो जब हम 1 को 4 से ऐड करें, जब हम 1 को 4 से ऐड करें, सो आई विल गेट अ 5 यानी +5। तो एक्चुअली हमारे पास वो फैक्टर 1 और 4 है कि जब मैं उनको ऐड करता हूँ तो इससे +5 आ जाता है, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे +4 आ जाता है। जब आप अपने फैक्टर 1 और 4 को मालूम कर दिया, +1 और +4 को, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल इनके साथ x मल्टीप्लाइड करें। अगर ये इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x वेरिएबल है तो उससे x मल्टीप्लाइड करें, अगर ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है तो आप y मल्टीप्लाइड करें, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म ऑफ z वेरिएबल है तो आप इससे सिंपल z मल्टीप्लाइड करें। इधर हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इन द टर्म ऑफ x है, तो हम सिंपल इन दोनों से x मल्टीप्लाइड करेंगे। तो जब 1 के साथ x मल्टीप्लाइड हो जाता है तो ये x बन जाएगा। अब इसी जब 4 के साथ x मल्टीप्लाइड होता है तो ये 4x बन जाएगा। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये 5x को एक +x और +4x पर रिप्लेस करेंगे, तो x² अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह अब हम ये 5x जो है ये +x और +4x पर रिप्लेस करेंगे। और +4 अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पेयर बनाने हैं, आप पेयर बनाएंगे, तो हम लिखेंगे मेकिंग पेयर्स। तो x² +x, एक पेयर हमारे पास ये है और दूसरा पेयर हम ये लास्ट 2 टर्म से बनाएंगे। दूसरा पेयर ये है इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर आ जाए। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। तो इन दोनों टर्म में हमारे पास x कॉमन है, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो इधर 1x बाकी रह जाएगा, और चूंकि हमने x को कॉमन लिया है तो इसलिए अदर टर्म में हमारे पास 1 बाकी रह जाएगा। और ये जो सेकंड पेयर है इसमें हमारे पास 4 कॉमन है, तो जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास कॉमन इन दोनों टर्म में क्या है, x + 1 है। जब हम x + 1 को कॉमन लेंगे तो इस फर्स्ट टर्म में हमारे पास x बाकी रह जाता है, ये x, और इस सेकंड टर्म में हमारे पास +4 बाकी रह जाता है इज इक्वल टू 0। अब हम एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि टू नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो हम अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो x + 1 भी हमारे पास 0, सो आइदर x + 1 हमारे पास 0 के बराबर है और x + 4 हमारे पास 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x हमारे पास क्या -1 के बराबर है और x हमारे पास इधर -4 के बराबर है। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास -1 और
-4 हो गया। तो ये हमारी आंसर है। अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। दूसरे एग्जांपल हमारे पास है x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद सिंस गिवन दैट लिखेंगे, और सिंस गिवन दैट के बाद हम जो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है हम उसको लिखेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x जो है ये हम मल्टीप्लाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो दो फैक्टर है हम उनको भी मल्टीप्लाइड करेंगे। तो जब x 3x से मल्टीप्लाइड हो जाता है तो इसे 3x स्क्वायर बन जाता है, और प्लस और माइनस से माइनस आ जाता है, और जब 5x के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो इसे 5x बन जाता है। राइट हैंड साइड पर सबसे पहले हम x को x माइनस 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे, और फिर माइनस 6 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर आ जाएगा। जब x के साथ मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो इससे x स्क्वायर बन जाता है, और x माइनस 7 से जब मल्टीप्लाइड हो इससे माइनस 7x बन जाता है। अब माइनस 6 जो है ये प्लस x से जब मल्टीप्लाइड हो जाता है तो इससे माइनस 6x आ जाता है, और माइनस प्लस हो जाता है, और 6 जब 7 से मल्टीप्लाइड होता है तो इससे 42 बन जाता है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है, और साइन हम माइनस लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर आ जाएगी, राइट हैंड साइड पर स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, और -7x एंड -6x इन दोनों का साइन चूंकि माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा। तो 7 और 6 जब ऐड हो जाते हैं उससे 13 आ जाते हैं, हम माइनस लिखेंगे, और प्लस 42 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हम इन सब को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इनको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे तो इसका साइन सिर्फ चेंज होगा, जो प्लस टर्म वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस टर्म वाला प्लस हो जाएंगे। तो जब हम एक स्क्वायर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन प्लस है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह -5x अपनी जगह पर आ जाएगा, और -13x जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो इसे +13x बन जाएगा, और +42 जब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -42 बन जाएगा। अब हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +3 है, और इधर -1 है, तो टू साइन हमारे पास डिफरेंट है। तो एक हमारे पास +3 है और एक हमारे पास -1 है। तो जब साइन डिफरेंट होता है तो हम बड़ी नंबर से छोटा नंबर को माइनस करते हैं और साइन बड़ी इंसी के लगाते हैं। तो जब 3 से हम 1 को माइनस करते हैं तो ये इससे 2 आ जाएगा, और साइन हमारे पास 3 के बड़ा है, 3 का साइन हमारे पास प्लस है, तो लिहाजा ये +2 आ जाएगा, इसलिए हमने इधर 2x² लिखा है। इसी तरह -5x, अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो x का एक कोएफिशिएंट है -5 और दूसरा कोएफिशिएंट है +13। तो सेम प्रोसीजर है। जब साइन 2 नंबर का डिफरेंट होता है तो हम बड़ी इंसी से छोटा इंसी को माइनस करते हैं और साइन बड़ी इंसी का लगाते हैं। तो इधर 13 से जब पाई सब्ट्रैक्ट होता है तो इससे 8 आ जाता है, और साइन 13 का प्लस है तो हम +8 लगाएंगे, और -42 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इनमें हमारे पास 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन लेंगे। अब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² + 4x - 21 = 0 रह जाएगा। अब हम 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 पर डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड भी 2 पर डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल होगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, x² + 4x - 21 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि x² का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, उसको -21 यानी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो जब हम उसको मल्टीप्लाइड करेंगे इससे क्या आ जाएगा, जब हम 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे कि -21 से, तो हमारे पास -21 आ जाएगा।
अब हमने -21 का फैक्टराइजेशन करना है और हमने उनके ओह फैक्टर पिकअप करने हैं कि इसकी एडिशन से +4 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से -27 आ जाए। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हम -21 को इस तरह भी फैक्टराइज करते हैं कि -1 क्रॉस +21, तो प्लस और माइनस से माइनस बन जाएगा। 21 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उससे 21 आ जाएगा, तो हमारे पास -21 आ जाएगा। जब हम अब हम ये समझने की कोशिश करें कि मैं ये फैक्टर को ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। मैं इनको नहीं ले सकता क्योंकि जब मैं -1 और +21 को ऐड करता हूँ तो इससे क्या आ जाता है, इससे +20 आ जाता है और हमारे पास इधर क्या है, 4 है, हमें +4 की ज़रूरत है, तो हम ये नहीं ले सकते। अब इसकी बारी है। अब जब मैं -21 को +1 से ऐड करता हूँ तो हमारे पास -20 आ जाता है और हमारे पास इधर क्या है, +4 है, तो मैं इनको भी नहीं ले सकता हूँ। अब मैं चूंकि 21 7 क्लास 3 भी लिख सकता हूँ और अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि मैं माइनस साइन जो है ये 7 से भी लगा सकता हूँ और 3 से भी लगा सकता हूँ। जब मैं माइनस साइन को 7 से लगाता हूँ तो इससे -21 तो बन जाता है, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ -7 को जब ऐड करता हूँ +4 से तो इससे +3 से, सो आई विल गेट -4 और इधर हमारे पास क्या है, +4 है, तो मैं इनको भी नहीं ले सकता हूँ। अब हम लास्ट पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं। जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा +7 को -3 से, तो इसे तो -27 आ जाता है, लेकिन जब मैं इनको ऐड करता हूँ -7, जब मैं -7 को ऐड करता हूँ, जब मैं +7 को ऐड करता हूँ -3 से, सो आई विल गेट +4 और इधर भी हमारे पास +4 है, तो लिहाजा मैं 7 और -3 को फैक्टर लूँगा। जब मैंने 7 और -3 को फैक्टर लिया तो सिंपल मैं इनके साथ x मल्टीप्लाइड करूँगा, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या जाएगा, 7x और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या जाएगा, -3x। अब हम +4x को 7x -3x से रिप्लेस करेंगे, तो इधर मैंने x² अपनी जगह पर लिया है और 4x को मैंने रिप्लेस कर दिया है +7x -3 पर मैंने रिप्लेस कर दिया है और -21 अपनी जगह पर आ जाएगा, =0 भी अपनी जगह पर आ जाएगा। इनके बाद में मेकिंग पेयर, आई विल मेक अ पेयर, so I will make 2 pair. The one pair is x² + 7x and the second pair is -3x -21 and then I will take common. So फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन है, तो जब मैं x को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या, इधर x रह जाता है और इधर +7 रह जाता है और इधर हम -3 को कॉमन लेंगे। जब हम -3 को कॉमन लेंगे इधर हमारे पास x आ जाएगा और चूंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है तो हमारे पास साइन चेंज होंगे, तो x का साइन भी प्लस हो जाएगा और 21 से मैं जब 3 कॉमन लूँगा तो इससे +7 आ जाएगा। अगेन इन दोनों में हमारे पास क्या है, x +7 इधर भी है, x +7 इधर भी है, तो इन दोनों में हमारे पास अगेन कॉमन क्या है, x +7। जब मैं इनसे x +7 को कॉमन लूँगा तो इधर हमारे पास x रह जाता है और दूसरी टर्म में हमारे पास क्या रह जाता है, -7 रह जाता है। तो हम फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि आइदर x +7 = 0 और x -3 = 0। अब हम x की वैल्यू किस तरह फाइंड करें, इसका 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये है कि आप सिंपल ये 7 जो है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करे और उसका साइन चेंज करे। तो जब मैं इनको राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो इसका साइन प्लस है, तो ये -7 आ जाएगा। एक कंसेप्ट हमारे पास ये है।
इधर जब मैं x को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो मैं सिर्फ इसका साइन चेंज करूंगा तो ये प्लस है, जब मैं इनको राइट हैंड साइड पर लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब 0 - 7 का मतलब है -7 और इधर x का वैल्यू क्या हुआ +3 हुआ। एक कंसेप्ट हमारे पास ये है। दूसरा कंसेप्ट सिंपल है कि आप दोनों तरफ -7 को ऐड करें। सो +7 एंड -7 विल बी कैंसल ईच अदर, सो आई विल गेट -7 और इधर जो है दोनों तरफ +3 को ऐड करें, क्योंकि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है +3 है। तो -3 एंड +3 विल बी कैंसल टू ईच अदर एंड आई विल गेट x इक्वल टू 3। सो हमारे पास सोल्यूशन सीट क्या हुआ, सोल्यूशन सीट हमारे पास -7 एंड 3 हो गया।